हाँ सादिया बोलो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बहन के होते हुए कुछ खराब हो सकता है क्या? सुनो दरवाजे पे कोई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। जमल तुम यहाँ क्यों? तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती क्या? मैंने तो अपना शौहर शेयर कर लिया तुमसे। मैं कमरा नहीं कर सकती? नहीं नहीं जमल, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इतनी मोहब्बत है ना तुम्हें मुझसे अरीबा, कितनी ज्यादा। मुझे तो अब अंदाजा हुआ तुम तो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। इसीलिए तो तुमने मेरे घर में और मेरे शौहर के दिल में जगह ले ली। पर कोई बात नहीं, तुम्हें प्यार है मुझसे। समल, लेट मी एक्सप्लेन। अब क्या एक्सप्लेन करना है अरीबा? अब तो सब क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। नहीं, अब भी कुछ बातें हैं जो क्लियर नहीं हुई। मुझे अब किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है अरीबा। लेकिन जमल मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ। बोलो। फारिस ही थे ना वो, जिसके लिए तुमने रोहान को छोड़ा? नहीं, छोड़ा नहीं, धुतकारा। बताओ अरीबा, ये सब तुमने फारिस के लिए किया? हाँ। फिर मान क्यों नहीं रही थी अरीबा? समल वो मैंने बार बार पूछा तुमसे अरीबा, कौन है? कि तुमने मुझे नहीं बताया। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं खुद ही तुम्हारा रास्ता साफ कर देती। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं फारिस से तलाक ले लेती। समल मैं ऐसा भी नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी? ना चाहते हुए भी तुमने वही सब किया। मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, चीजें अपने आप होती चली गई, कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हें याद है जब तुमने रोहान से मंगनी से मना किया था तो मैंने तुमसे क्या कहा था? कि अगर कोई और हो और तुम झूठी निकली तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। याद है ना? याद है। और तुम तो झूठी होने के साथ साथ दगाबाज भी निकली। आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। आज से तुम मेरी दोस्त नहीं, मेरी सौतन, फारिस की दूसरी बीवी, मेरी हरीफ। मॉम क्या हो गया, क्यों परेशान? वो पता नहीं क्या बात है, जमल के घर से कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मैंने मनाइल को भी फ़ोन किया था। क्या कह रही थी मनाइल? वो कहने लगी कि जमल मसरूफ़ है। आखिर ये किस तरह की मसरूफियत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही बात। मॉम वो खुद को संभालने में मसरूफ हो गई। क्या मतलब? मॉम, एक लड़की को सबसे बड़ा दुख उसके शौहर की तरफ से होता है। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? आप मुझे बताइए, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ। तो फिर समझे आपकी बेटी को वो दुख मिल चुका है।
अरीबा आपी का फोन आया था। हाँ, फिर? घबराइए मत, सब ठीक है वहाँ पर। अच्छा, जी वाकई ठीक है? जी। तो मेरी बात क्यों नहीं करवाई तुमने? अरीबा आपी जल्दी में थी, कह रही थी बाद में बात करती हूँ। जल्दी? जल्दी में क्यों थी वो? अरे वो अपने नए कमरे को सेट करी थी। नया कमरा? इसका मतलब है वाकई सब ठीक है? जी, वो कह रही थी कि वो अपना सामान रख रही है वहाँ पर जमल आपी ने फैसला किया है कि अब वो दोनों एक ही घर में रहेंगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। फारिस, कहाँ हो तुम? अरे जमाल, क्या हो गया मुनज़्ज़ा, सब खैर है? मुझसे पूछ रही हो तुम कि क्या हुआ है? अरे तुम लोगों को चाहिए था कि हमें बताओ तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। भाभी जी आइए बैठ के पहले फारिस को बुलाओ। जमाल भाई बैठे तो सही, गुस्से से मामलात हल नहीं होते। अरे क्या कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए फारिस तुम्हें। जमाल भाई क्या कर रहे हैं? चाहिए काम करते हुए। मैं कह रही हूँ छोड़े फारिस को। अरीबा की रुखसती कर दी तुमने? हाँ, वो कल रात कर दी। ये कैसी रुखसती थी? ना लड़के वालों को आने का पता, ना जाने का पता। वो बस सादगी में कर दिया सब कुछ। सादगी में या चुपके चुपके? क्यों? चुपके चुपके क्यों करूंगी मैं कुछ? अंदाज तो तुम्हारा ऐसा ही बता रहा है। कहा ना, वो लड़के ने बाहर जाना था तो इसलिए जल्दी में कर दिया। अरीबा की मंगनी तो उसके सहेली के भाई के साथ नहीं होती? वो रिश्ता खत्म हो गया, काफी देर हो गई है। भला वो रिश्ता क्यों खत्म हुआ? वो लड़का बाहर था ना, तो वो किसी को पसंद करता था, बस इसीलिए। अब कैसे लोग हैं? अच्छे हैं, खाता पीता घराना है। अरे हमें बुला लेती, हम भी अरीबा को प्यार दे देते। कहा ना, लड़के ने बाहर जाना था इसलिए जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। आए दिन इनके घर से रोज लड़ाइयों की आवाज आती थी। मुझे लगता है अरीबा ने कोई चांद चढ़ा दिया, तभी तो चुपके चुपके कर दिया सब कुछ। और अब पर्दे डाल रही हैं। सही कह रही हो तुम। क्यों की क्यों दूसरी शादी? बोलो। दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है। तो फिर तुमने अपने जुर्म को छुपाया हुआ क्यों था? अब बता दिया ना सबको। क्या कमी थी मेरी बेटी में? किस बात की कमी थी तुम्हारी पहली शादीशुदा जिंदगी में जो तुम्हें दूसरी शादी की जरूरत पड़ी? मोहब्बत की। मोहब्बत की? तुमने शादी के बाद एक दिन भी ढंग से बात नहीं की जमल से, और शिकवे करते हो तुम मोहब्बत के। और तुम क्या समझते हो वो लड़की तुमसे मोहब्बत करेगी जिसने पहले मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया और फिर तुम्हें? आंटी प्लीज, अब वो मेरी बीवी है, उसके बारे में थोड़ा सोच समझ के बोलिए। हमारे चुप रहने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। कहाँ है वो लड़की? शुमाइला, जरा उसको बुलाओ, मैं देखूं कि वो भी फारिस की तरह मुतमईन है या उसे भी कुछ शर्मिंदगी है अपने गुनाह पर। मिनाहिल, हाँ बोलो। वो तुम्हें से बाहर बुला रहे हैं। क्यों? मुझे नहीं पता, खुद आकर पूछ लो। कितनी मासूम लगती थी तुम, अपनी बेटी समझा था मैंने तुम्हें, मगर शायद मैं ही अंधी थी जो तुम्हारी असलियत को नहीं समझ सकी। बताओ, बोलो, क्यों चुप हो? अरे क्या कमी थी मेरे बेटे में जो तुमने उसे छोड़कर फारिस से निकाह कर लिया? तुमने ये भी ना सोचा
तुम अपनी दोस्त के स्वतंत्र बनने जा रही हो। अंकल आंटी वो खबरदार जो मुझे आंटी कहा। आंटी प्लीज कुछ लिहाज रख के बोलिए। तुम हमें बताओगे लिहाज क्या होता है? जिसने ना अपनी बीवी का लिहाज किया और ना अपने माँ बाप की इज्जत का। मेरी दूसरी शादी से मेरे माँ बाप की इज्जत को कोई फर्क नहीं आया। लेकिन हम पर आया है, हमारी इज्जत पर भी और भरोसे पर भी। और अब मैं तुम्हारे साथ की बेटी को नहीं रहने दूंगा। जमाल क्या हो गया है यार, ये क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मैं। चलो जमाल बेटी, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जमाल भाई क्या हो गया? बात तो सुने। सही कह रहे हैं जमाल, हम हरगिज अपनी बेटी को इस झूठे और फरेबी के साथ नहीं छोड़ेंगे। अब बाकी बातें अदालत में होंगी। अदालत में? मुन्नसा तुम क्या कह रही हो? जमाल बेटा तुम तो कुछ बोलो। ये क्या बोलेगी? इसने तो इतना बड़ा धोखा खाया है अपनी सहेली से। अब इसके बारे में हर अच्छा बुरा फैसला हमें खुद करना है। हम ही सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन मुन्नसा जमाल ने खुद कहा है कि वो रिबा के साथ रह लेगी। तुम्हारी कोई बेटी नहीं है ना शुमाइला, इसलिए तुम हमारे दर्द को महसूस नहीं कर सकती। तुम नहीं समझ सकती कि मेरी बेटी ने ये किस हौसले और दिल से कही होगी बात। बेटी मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से। डैड, जमल तुम हमारे साथ चलोगी। तुम कहाँ अपना अच्छा बुरा फैसला कर सकती हो, वरना तुम इस नागन जैसी लड़की को अपनी सहेली बनाती जिसने तुम्हें ही डस लिया। जमल मैं कह रहा हूँ चलो। लेकिन मैं अपना सामान तो ले लूं। अरे बेटा रहने दो, सामान का क्या करोगी? जब इन लोगों ने तुम्हारे खुलूस का ख्याल नहीं किया तो अब इस सामान का क्या करोगी? ऐसा सामान कुर्बान है तुम पे। चलो तुम हमारे साथ। जमाल तुम क्यों नाराज हो रहे हो? तो किससे नाराज हूं मैं? तुम तो अपनी बेटी की दूसरी शादी को कबूल कर चुके हो। देखो जमाल, ये फैसला जो है वो जमाल बेटी का खुद का फैसला था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है हमने। और हमारा फैसला है कि अब इसे हम यहाँ नहीं रहने देंगे। वो हमारे साथ जाएगी। चलो समझ। भाभी जी, जमाल मेरी बात तो सुनो। जमाल हमारे साथ ही रोको। मैंने कहा है जमल को, तो वो नहीं मान रही तो मैं क्या करूं? याद रखना मोहन, अगर जमल इस घर में वापस ना आई तो ये लड़की भी इस घर में नहीं रहेगी। And I mean it. क्या हुआ अम्मी, परेशान लग रही है? परेशान हूं तो लगूंगी भी। अब क्या परेशानी है? मोहल्ले वाली औरतों को बता दी है कि रीबा की रुखसती कर दी है। तो क्या हुआ? अरे वो समझ गई हैं कि किन हालात में रुखसती की है। मेरा तो झूठ भी काम नहीं आ सका। ये तो होना ही था ना, हम किसी को थोड़ी बेवकूफ बना सकते हैं। सादिया, अगर कोई ऐसी वैसी बात राफेल के घराने तक पहुंच गई तो फिर मेरी किस्मत। सादिया, हम इस घर को बेच देते हैं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कहीं चले जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। क्या हो गया अम्मी, इतना परेशान मत हो, हौसला रखें। सब कुछ ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अरे वो खुद तो चली गई है, पर फिक्र है कि खत्म ही नहीं होती। तुम्हें पता कब चला? कल रात। तो तुमने उसी वक्त हमें फोन क्यों नहीं किया? उस वक्त आप लोगों को बताने की हिम्मत नहीं हुई। और सहने की हिम्मत थी? ये तो अच्छा हो गया, रोहान ने सब बता दिया और हमें तो पता ही ना चलता।
मुझे तो फारिस से ज्यादा अरीबा पे गुस्सा और दुख है। कैसा धोखा दिया है उसने हमें। अरे धोखा तो बहुत छोटा लफ्ज है, उसने तो जैसे कोई बदला लिया हमसे। कैसे कैसे ख्याल नहीं किया मैंने उसका। जमल अपने नए नए कपड़े उठाकर उसको दे देती थी। जो कुछ मुझसे हो सका मैंने किया। मैं तो यहाँ तक अपने बेटे की शादी उससे कर रही थी। हाँ, सब जमल के कहने पे तो हुआ था। आप दोनों को क्या लगता है, मुझे अंदाजा था कि वो ऐसे निकलेगी? देखो जरा कैसे खड़े होकर जवाब दे रही थी। मजाल है जो जरा भी शर्मिंदा हो वो दोनों। मज़हब तुम बेफिक्र रहो, अब इन सबसे अदालत में मुलाकात। अदालत? तो क्या अब भी तुम फारिस के साथ रहना चाहती हो? Mom, I'm expecting. वो सब बाद में देखा जाएगा। कितनी मासूम लगती थी तुम। अपनी बेटी समझा था मैंने तुम्हें, मगर शायद मैं ही अंधी थी जो तुम्हारी असलियत को नहीं समझ सकी। बहुत जल्द जवाब दूंगी मैं आपको इन सब बातों का, और ऐसा जवाब दूंगी कि आप भूलेंगी नहीं। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कैसे जीते हैं हम, बस तेरी राहों को तकने पे मजबूर हुए, मजबूर। काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए। क्या कर रही हो ये? प्यास लग रही थी तो। वापस रखो इसे। ठीक, मैंने कहा वापस रखो इसे। तुम तो इस तरह से कॉन्फिडेंटली चीजें यूज कर रही हो जैसे तुम्हारे शौहर की कमाई हो। ये सब मेरे शौहर की कमाई है, अंडरस्टूड? और देखो, कोशिश करो कि जो कमरा तुम्हें दिया गया है ना, उससे कम ही बाहर निकलो और जरा कम ही अपनी सूरत हमें दिखाओ, ठीक? जी। और आइंदा मेरे घर की किसी चीज को हाथ लगाने की जुर्रत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ बैक टू योर रूम प्लीज।